दोस्तों, हर कहानी का एक आखिरी चैप्टर होता है और सोलो लेवलिंग का यह चैप्टर सबसे स्पेशल है। संग जिन वू, जो कभी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर था, जिसे सब हंसी में उड़ाते थे, जिसके पास मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वो आज यहां है। शैडो मोनार्क, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। लेकिन आज की कहानी ताकत की नहीं, आज की कहानी है इंसानियत की, प्यार की और उस सफर की जो कभी सच में खत्म नहीं होता। कुछ महीने बीत गए हैं, दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। गेट्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका थ्रेट लेवल बेहद कम है। हंटर्स का प्रोफेशन अब एक सेफर करियर बन गया है। पहले जैसी लाइफ और डेथ सिचुएशंस बहुत कम है। हंटर एसोसिएशन ग्लोबली एक न्यू ईरा में एंटर कर रही है और इस नए ईरा के आर्किटेक्ट हैं संग जिन वू। जिन वू अब एक डिफरेंट रोल में है। वो एक्टिवली डंजन्स में नहीं जाता। वो एक एडवाइजर है, एक गाइड है, एक प्रेजेंस है जो दुनिया के हंटर्स को डायरेक्शन देती है। वो जिनचुल ने उसके लिए एक स्पेशल काउंसिल बनाई है, एक ग्लोबल हंटर काउंसिल, जिसमें जिन वू, थॉमस एंड्रे और गोटो रियूजी कोर मेंबर्स हैं। ये काउंसिल दुनिया के मेजर हंटर डिसीजंस लेती है। एक दिन काउंसिल की मीटिंग में एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कशन होती है। एक सीनियर रिसर्चर प्रेजेंटेशन देता है। उसके अकॉर्डिंग मोनार्क्स के कोर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उनकी डायमेंशनल एनर्जी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। यह एनर्जी डायरेक्टली हार्मफुल नहीं है, लेकिन यह फ्यूचर में नए गेट्स के सोर्सेज बन सकती है। जिन वू यह सुनकर सीरियस हो जाता है। वो उस रिसर्चर से प्राइवेटली मिलता है, पूरी डिटेल्स जानता है। यह कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। डेकेड्स में, शायद सेंचुरीज में यह एनर्जी कुछ फॉर्म ले सकती है। लेकिन जिन वू एक रिस्पॉन्सिबल शैडो मोनार्क है। वो डिसाइड करता है कि इसे अभी एड्रेस करना होगा। सिस्टम डॉर्मेंट है, लेकिन जिन वू की शैडो मोनार्क पावर अभी भी उसमें है। वो अपनी इनहेरेंट एबिलिटीज यूज करके उस डिमेंशनल एनर्जी को लोकेट और न्यूट्रलाइज कर सकता है। यह एक लॉन्ग प्रोसेस होगी, महीनों की, शायद सालों की, लेकिन यह जरूरी है। जिन वू इस मिशन को सीक्रेटली शुरू करता है। हर कुछ हफ्तों में वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाता है जहां रेजिडुअल एनर्जी डिटेक्ट होती है और इग्रिस की हेल्प से उसे अब्सॉर्ब और न्यूट्रलाइज करता है। यह कोई ड्रामेटिक बैटल नहीं, ये एक क्वाइट डेडिकेटेड काम है, जैसे एक गार्डियन का काम होता है। एक दिन इस प्रोसेस में जिन वू एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचता है जो उसे फेमिलियर लगती है। वो जगह, वो डबल डंजन जहां सब शुरू हुआ था। वही मंदिर, वही स्टैच्यूट्स जो अब डिस्ट्रॉयड हैं, वही जगह जहां वो मरने वाला था और जहां सिस्टम ने उसे एक चॉइस दी थी। जिन वू उस जगह खड़ा होता है। वो हर उस पल को याद करता है, वो डर, वो दर्द, वो मोमेंट जब उसने हाँ कहा था। अगर उस दिन उसने नहीं कहा होता तो क्या होता, लेकिन उसने हाँ कहा और उसी हाँ ने सब बदल दिया। इग्रिस उसके पास आता है। जिन वू उसे देखता है। तुझे याद है यह जगह? इग्रिस ऑब्वियसली कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी प्रेजेंस कहती है हाँ। जिन वू मुस्कुराता है। यहां से शुरू हुए थे हम, और देख कहां आ गए। उस जगह की रेजिडुअल एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के बाद जिन वू वापस जाता है। घर में माँ और बहन है। बहन की यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने वाली है। ग्रेजुएशन सेरेमनी नेक्स्ट मंथ है। माँ उसके ग्रेजुएशन आउटफिट की प्लानिंग कर रही हैं, एक्साइटेड हैं। जिन वू उन दोनों को देखता है और एक डीप कंटेंटमेंट फील करता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन जिन वू वहां है, माँ के साथ। जिन स्टेज पर जाती है, अपनी डिग्री लेती है। वो नीचे अपने भाई और माँ को देखती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। जिन वू ऊपर देख रहा है। वो भाई जो कभी इतना थका रहता था, जो हमेशा टेंशन में रहता था, आज जेन्युइनली खुश है। माँ उसका हाथ थाम लेती है। उस शाम परिवार साथ बैठकर सेलिब्रेट करता है। एक सिंपल सेलिब्रेशन, घर का खाना, हंसी, बातें। जिन वू उस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट है। कोई वरी नहीं, कोई नेक्स्ट मिशन नहीं, कोई थ्रेट नहीं, बस ये मोमेंट, ये घर, ये फैमिली। रात को जब सब सो जाते हैं, जिन वू एक बार और उस लेटर को निकालता है जो उसने उस रात लिखा था, जब वो मोनार्क्स के डिमेंशन जाने से पहले सोच रहा था कि शायद वापस ना आए। वो उसे पढ़ता है, एक स्माइल आती है। फिर वो उस लेटर को धीरे से टीयर करता है। उसकी जरूरत नहीं रही, वो वापस आया। वो यहां है। अगले दिन सुबह जिन वू ट्रेनिंग सेशन के लिए जाता है। वो यंग सी रैंक हंटर लड़का अब बेटर हो गया है। उसकी टेक्निक इंप्रूव हुई है,
उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जिनवू उसे ऑब्जर्व करता है। सेशन के बाद वो लड़का जिनवू के पास आता है। सर, मैं बी रैंक टेस्ट के लिए रेडी हूं। जिनवू उसे देखता है, असेस करता है। हाँ, तू रेडी है। उस लड़के के चेहरे पर जो स्माइल आती है वो वही स्माइल है जो कभी जिनवू के चेहरे पर आई थी जब उसने पहली बार फील किया था कि वो ग्रो कर रहा है। यह साइकिल, ये देखकर जिनवू को एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है। शाम को जिनवू एक ऊंची जगह पर खड़ा है, शहर को देख रहा है। इग्रिस उसके साथ है। सूरज ढल रहा है, शहर की रोशनियां जलने लगी हैं। यह वही शहर है जहां कभी वो एक थका हारा ई रैंक हंटर था जो बेयरली सरवाइव कर रहा था। जिनवू इग्रिस से कहता है, जानता है सिस्टम ने मुझे ताकत दी, लेकिन असली ताकत वो तो हमेशा मेरे अंदर थी, बस उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला। इग्रिस एक स्लो डिग्निफाइड बाव करता है, जैसे कह रहा हो, बिल्कुल सही, सुंग जिनवू, ई रैंक हंटर, शैडो मोनार्क, दुनिया का गार्डियन, बेटा, भाई, और अब एक मेंटोर। उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए रूप में जारी है, क्योंकि ताकत की असली परीक्षा यह नहीं कि तुम कितने दुश्मनों को हरा सकते हो। ताकत की असली परीक्षा यह है कि जो ताकत तुम्हारे पास है उससे तुम दूसरों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाते हो। और संग जिनवू वो यह परीक्षा भी पास कर चुका है। अगर सोलो लेवलिंग की यह पूरी जर्नी तुम्हें पसंद आई तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ई रैंक से शैडो मोनार्क तक यह कहानी हमेशा दिल में रहेगी और हम इस जैसी और जबरदस्त कहानियां लेकर जल्दी वापस आएंगे।